नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। आज जो है सभी देवी माँ का जो है प्रतिमा दर्शकों के लिए चालू हो गया है। तो माता रानी का ये त्यौहार है, पावन त्यौहार है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखे जिससे आपका लक्ष्य प्राप्त होने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग दशहरा मनाते हुए पढ़ाई को भी जारी रखिएगा ताकि आपका तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट जो आई है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक जो है और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये दो टॉपिक है, जितने भी बताया जा रहा है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एक एक टॉपिक को जो है एक एक बिंदु को अच्छे से देखिएगा और अंत में जो PYQ रहता है, MCQ रहता है, उसको भी देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कानों में कंगना यानी कहानी वाले सेक्शन में देखिएगा जो आपका सिलेबस में लगा हुआ है। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो उसी कहानी को हम लोग आज देखेंगे। उस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे और अंत में इस कहानी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को और जो पूछा जा चुका है वो प्रश्नों को भी साथ में देखते चलेंगे। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम कहानी जो 5 लगा हुआ है। तो आज जो है हम कानों में कंगना कहानी को देखने वाले हैं जो राधिका रमन प्रसाद सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ उपलब्ध है। स्टेट पेपर 2 का रात को 9 बजे और स्टेट पेपर 1 का सुबह 9 बजे जो है क्लास चल रही है। तो आप लोग उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भी करवाया जा चुका है और क्लास भी हो चुका। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करा देंगे जिसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट होने की संभावना बन जाती है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके पेमेंट करके PDF प्राप्त कर लीजिए क्योंकि वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन जो है तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज जो टॉपिक है कानों में कंगना कहानी है उसको देखते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह की ये रचना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कानों में कंगना, यानी आज हम जो कानों में कंगना कहानी को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके रचनाकार जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह है। अब देखिए, राधिका रमन प्रसाद सिंह से प्रश्न यही पूछेगा कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 में शाहाबाद बिहार के सूजपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब 12 वर्षों के थे तभी 1903 में उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका सारा स्टेट कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन हो गया, यानी सारा जो संपत्ति है कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स के अधीन हो गया। अब देखिए, यहाँ से इनसे ज़्यादा जो है संपत्ति के बारे में जो चर्चा दिया है वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानने के लिए है। यहाँ जन्म पूछेगा और क्या चीज़ पूछेगा। तो देखिए, सन 1917 में जब राधिका रमन प्रसाद सिंह बालिग हुए तब रियासत कोर्ट ऑफ वर्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और वे उसके स्वामी हो गए।
सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। ये देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो अंग्रेज सरकार ने किया। आगे चलकर इनको CII की उपाधि भी मिली। अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा जा सकता है, जन्म कब और कहाँ हुआ और राजा की उपाधि किसने दिया। अब देखिए आगे यहाँ जो है इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बात है कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। बाकी आप लोग PDF जब लीजिएगा तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, क्योंकि BPSC में अंदर से पूछता है तो हो सकता है इसके अंदर से भी प्रश्न पूछ रहे। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। गद्य काव्य है नवजीवन और प्रेम लहरी। उपन्यास है राम रहीम, पुरुष और नारी, सूरदास, संस्कार, पूरब और पश्चिम, चुंबन और चाटा। तो ये जो है इनका उपन्यास है। रघु उपन्यास में नवजीवन तरंग, माया मेरे नाराम, मॉडर्न कौन, सुंदर कौन, अपनी अपनी नज़र, अपनी अपनी डगर। तो ये देखिए इनकी प्रमुख जो है रघु उपन्यास है। कहानी में जो है इनका जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उसमें गांधी टोपी है, सामनी समा है, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, अबरा क्या ऐसी सबरा, बिखरे मोती। तो ये जो है प्रसिद्ध जो है इनका कहानी है। सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास इसका संस्मरण है। अब देखिए यहाँ से ज़्यादा अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कानों में कंगना जो है एक कहानी विधा है। ये भी पूछ सकता है कि कानों में कंगना हिंदी की कौन सी विधा है? तो कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह है। अब देखिए कहानी के प्रमुख पात्र से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसमें किरण है, नरेंद्र है, योगेश्वर है और किन्नरी है। तो ये चार जो है कहानी के पात्र हैं जिस पे कहानी का जो है ताना बाना बुना गया है। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि अब पूरी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो आप लोग जो है ये PDF जो है हमसे दे दीजिए और वहाँ जो है पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आप अच्छे से बना पाइएगा। कहानी का शुरुआत होता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल रट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ तब कहाँ पहनो? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोरापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बार की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूले से नहीं प्रकृति के हाथे से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। अब देखिए ये जो कहानी है पूरी चलती है। अब कहानी पूरी पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इतना समय जो है आप बने रहिएगा, हमें विश्वास नहीं है। तो आप लोग जो है ये कहानी जो है भेज दिया जाएगा। आप लोग जब PDF लीजिएगा तो आपको भेजा जाएगा। इसमें देखिए बहुत लंबी कहानी है तो आप लोग इसको अच्छे से जब देखिएगा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब हम लोग ये कहानी जो है पूरे पढ़ने का समय नहीं है, तो कहानी का जो सारांश है यानी कहानी में क्या दिखाया गया है उसको जान लेते हैं। तो देखिए कहानी का सारांश है, कानों में कंगना एक मार्मिक प्रेम कहानी है जो पुरुष की वासना और स्त्री के समर्पण को दर्शाती है। यानी ये जो राधिका रमन प्रसाद सिंह कहानी लिखे हैं इसमें जो है पुरुष की वासना और स्त्री का जो है समर्पण को इंगित किया गया है, दिखाया गया है। इसमें नरेंद्र अपनी पत्नी किरण को भूलकर वेश्या किन्नरी के प्रेम जाल में फंस जाता है और पत्नी के सारे गहने उसे दे देता है। यानी होता क्या है कि नरेंद्र जो है अपने मित्र के घर जाता है जहाँ किन्नरी के रूप सौंदर्य पे मोहित हो जाता है और अपनी पत्नी को जो है भूल करके अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उसको जो है किन्नरी के प्रेम में फंस करके उसे धीरे धीरे दान दे देता है। अंत में सिर्फ कानों में कंगना बचा रहता है। अंत में पश्चाताप होता है जब किरण अपने
कानों में बचे हुए कंगने के साथ मर जाती है, जिसे देखकर नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। यानी जब ये स्थिति देखती है तो कानों में जो कंगना सिर्फ बचा हुआ उसको पहने हुए जो है किरण मर जाती है, जिसके बाद जो है नरेंद्र को बहुत अफसोस होता है। लेकिन कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, तो ये कहानी में दिखाया गया है। तो कहानी का मूल जो है कथा वस्तु यही है और केंद्र बिंदु यही है, इसी पे ये पूरी कहानी जो है रचा गया है। तो अब कहानी कुछ कुछ हमें लगता है समझ में आया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से जवाब दे पाइएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह इस कहानी के रचनाकार हैं। तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 4 विकल्प रहेगा और 4 विकल्प में आपको एक विकल्प को चुनना है। और एक चीज़ और बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात है कि आप अगर दोनों पेपर भरे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो दोनों का एक दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, आगे पीछे एग्ज़ाम होगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि एग्ज़ाम छूट जाएगा, क्योंकि दोनों 2 दिन एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं, कानों में कंगना कहानी का नायक कौन है? तो देखिए, कानों में कंगना जो कहानी है उसका नायक कौन है? तो इस कहानी का जो नायक है वो नरेंद्र है, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पात्र कानों में कंगना कहानी का नहीं है? तो देखिए, एक एक पात्र को देखना है। योगेश्वर, नरेंद्र और किरण तीनों पात्र इस कहानी के हैं, लेकिन गोधन जो है इस कहानी के पात्र नहीं है। ये पंचराइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो आपको पढ़ना है वही कहानी का ये पात्र है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो नहीं और है में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जानते हुए प्रश्नों को गलत बना देते हैं। आगे है, प्रस्तुत कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है? यानी यहाँ जो कहानी दिया गया है इसमें किस वन का वर्णन जो है किया गया है? तो इसमें जो है ऋषिकेश जो है वन का वर्णन किया गया है। विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कानों में कंगना कहानी की नायिका कौन है? तो देखिए, कानों में कंगना जो कहानी है उसकी नायिका कौन है? तो उसकी जो नायिका है किरण इसकी जो है नायिका है, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऐसा कहानी मानी जाती है कानों में कंगना। अब देखिए, यहाँ है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुरेरी की रचना है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था, देखिए फिर दिया है, इसकी जगह आप पंचराइट भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण कैसी दिखती है? यानी किरण का जो चरित्र चित्रण किया गया है तो उसमें शरीर जो है उसका कैसा बनावट जो है चित्रण किया गया है। तो देखिए, किरण जो है एक पतली सी दिखने वाली नायिका है, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में इस तरीका के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जितना भी संभव है, यानी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ संग्रहित करने का प्रयास किया है, ताकि आपका एग्जाम में सटीकता से तैयारी हो सके। आगे है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? ये देखिए, पिछले बार स्टेट में पूछा था। तो ये जो इसका प्रकाशन होता है कब होता है? तो इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी को होता है, यानी विकल्प ग जो है सही आंसर हो जाएगा। कानों में कंगना जो राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है। आगे है, कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? यानी कानों में कंगना जो कहानी है सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है, यानी 1913 ईस्वी को सर्वप्रथम जो है 1913 ईस्वी को इंदु पत्रिका में इस कहानी का जो है प्रकाशन किया जाता है। अब देखिए, सरस्वती पत्रिका है तो आप जानते हैं महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी इनसे संबंधित है।
हंस पत्रिका से प्रेमचंद संबंधित है। मतवारा यहाँ होना चाहिए, मतवारा पत्रिका से जो है संबंधित कौन है, तो यहाँ से संबंधित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदु पत्रिका में छपी थी। आगे है राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो देखिए राधिका रमन प्रसाद सिंह का जो जन्म हुआ है वो 10 सितंबर 1890 ईस्वी को हुआ है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो कुछ देर की बात है, उसके बाद हमें पता है कि आप लोग जो है मेरा उधर घूमने जाइएगा, तो आप लोग के लिए जो है ये छोटा सा क्लास है और लगभग हो सकता है कि 2-4 दिनों में कहानी और निबंध के सभी टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपका जो सिलेबस है उसको जल्दी 10 तारीख तक पूरा कर दिया जाए। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी फूलों से माला बना जाती है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में। तो ये जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि किसकी फूलों से बना कर के माला जाती है। तो मौरसीरी की जो है फूलों से माला बना कर जाती है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। कहानी में इसी का चित्रण किया गया है। आगे है कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी। तो कानों में कंगना जो कहानी है उसका जो किरण है, नायिका जो है, वो किसकी पुत्री रहती है, तो योगीश्वर की जो है पुत्री रहती है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। यानी योगीश्वर के आश्रम में जो है नरेंद्र पढ़ने के लिए जाता है और वहीं जो है किरण से जो है ये प्रेम कर बैठता है और फिर अंत में जो है शादी भी होता है। कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल भर जाती थी। तो किसके टिकारे से आंचल भर जाती थी ये आपको बताना है। तो देखिए आम के टिकारे से, यानी जिसको अमौड़ी बोलते हैं, उसी से जो है आंचल भर के जाती थी, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन थे। तो देखिए ये जो कहानी है इसमें नरेंद्र के गुरु रहते हैं योगीश्वर, यानी योगीश्वर कौन है, तो किरण के पिता हैं, वो इसके गुरु रहते हैं। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी में किरण के पति कौन हैं। तो देखिए किरण के पति के रूप में जो चित्रण किया गया है वो नरेंद्र आते हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नरेंद्र से ही किरण का विवाह होता है। आगे है यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चराचर में खड़े हों फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। यह उक्ति किस कहानी से दिया गया है। यानी ये कहानी का एक उक्ति है कि यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चराचर में खड़े हों फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना देगा। यह उक्ति किस कहानी से दिया गया है। तो ये जो उक्ति है वो कानों में कंगना कहानी से दिया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। कानों में कंगना कैसी कहानी है। तो कानों में कंगना जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे है ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे। तो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे। तो योगीश्वर जो है कुटी बना कर के रहते थे, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है योगीश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है। तो योगीश्वर के पास जो है पिता की आज्ञा पाकर नरेंद्र जो है पढ़ने जाता है, यानी योगीश्वर के पास धर्म विद्या पढ़ने जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है नरेंद्र अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है। नरेंद्र अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है। तो ये जो कहने वाले हैं ये योगीश्वर हैं, यानी किरण के पिता हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। नरेंद्र, अब देखिए यहाँ एक पात्र है मोहन, तो नरेंद्र जो है वो मोहन के घर में किसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, यानी किसे देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है मोहन के घर में। तो किन्नरी को देख करके जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। मोहन उसके दोस्त के रूप में चर्चा किया गया है। आगे है नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। तो ये जो होता है ये शादी के बाद ऐसा होता है,
यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, नरेंद्र सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किसे दे दिया। तो नरेंद्र जो है सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी एक किन्नरी को दे देता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी ख विकल्प इसका सही आंसर है। आगे है, किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है। तो देखिए ये जो कहानी है इसमें कानों में कंगना, उसी में जो है जिक्र होता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब पूस की रात किसकी कहानी है, तो प्रेमचंद की। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेजी। तो विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है। तो किरण की मृत्यु पे नरेंद्र को क्या महसूस होता है, तो अंत में जो है आत्मग्लानि महसूस होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर होता है। तो किरण की जो मृत्यु होती है वो किसके गलत आचरण से देख करके होता है, तो ये जो होता है नरेंद्र के गलत आचरण से देख करके, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो जा गई, यानी कितने वर्ष के जब राधिका रमन प्रसाद सिंह थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ये जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया है। तो राजा की जो उपाधि देते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह को, वो अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है, यानी ये जो कहानी चलता है ये कितने अंकों में चलता है, तो 3 अंकों में ये कहानी चलता है। ये ऐसा भी प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। तो जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ दिया है, और अगर आप इसमें और भी अच्छी से कमांड हासिल करना चाहते हैं तो पूरी कहानी को आपको 1-2 बार पढ़ लेना है, तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आगे है अंतिम प्रश्न, किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था। तो किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था, तो इसके लिए जो है नरेंद्र जो है 2 कंगन ले जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, और वही कंगन पहन करके जो है अंत में मृत्यु प्राप्त करती है। तो विकल्प क इसका सही आंसर है, नरेंद्र ले जाकर देता है। तो आज मैंने कानों में कंगना कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का एक प्रयास किया है, और पूरी कहानी हम जब पढ़ते तो समय बहुत ज़्यादा हो जाता और उतना समय पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीरस हो जाता। कहानी खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको PDF जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। जो भी नोट्स दिए हैं यानी PDF पाने के लिए जो 199 रुपया पेमेंट किए हैं उसको उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आप भी पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया पेपर 2 के लिए स्टेट पेमेंट कर दीजिए। और पेपर 1 का पाना चाहते हैं, अगर सिर्फ पेपर 1 का तो 149 रुपया पेमेंट कीजिए। अगर स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों का पाना चाहते हैं तो 299 रुपया, और अगर स्टेट पेपर 2 का दे रखे हैं और पेपर 1 का पाना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। और BPSC के लिए 249 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से भेज दिया जाएगा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट। इन सारे जो नोट्स भेजेंगे उसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 95% तैयारी हो जाएगा, और आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना है, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन एक तैयारी के लिए, स्टेट और BPSC के लिए, हिंदी के विषय के लिए अचूक है। आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे भी आप भी कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। 4.0 के लिए, स्टेट पेपर 2 और 1 के लिए, सभी के लिए जो है क्लास उपलब्ध है, आप अपने अनुसार क्लास देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दशहरा का पावन पर्व है, आप लोग एंजॉय कीजिए, साथ साथ में कुछ पढ़ाई भी कर लीजिए ताकि आपका तैयारी बना रहे, एग्ज़ाम नज़दीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।